जादुई जंगल और 3 दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, आरव, मीरा और कबीर। तीनों हमेशा साथ खेलते, साथ पढ़ते और हर काम मिलकर करते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस जंगल में जाने से मना करते थे। वे कहते थे कि वहां अजीब-अजीब आवाजें आती है और कई रहस्यमयी चीजें होती है। लेकिन आरव, मीरा और कबीर बहुत जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न हम इस जादुई जंगल का राज जानें। जंगल की ओर सफर। एक सुबह तीनों दोस्त चुपचाप अपने घर से निकले और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, पेड़ और घने होते गए और रोशनी कम होती गई। मीरा थोड़ी डर गई और बोली, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन कबीर बोला, अरे डरने की क्या बात है, हम साथ हैं ना। तभी अचानक उन्हें एक चमकती हुई तितली दिखाई दी। वह तितली साधारण नहीं थी, उसके पंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। आरव बोला, यह जरूर कोई जादुई तितली है, चलो इसका पीछा करते हैं। तीनों तितली के पीछे पीछे चलते गए और अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। रहस्यमयी महल। मैदान के बीचों बीच एक पुराना लेकिन सुंदर महल खड़ा था। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। यह तो बहुत अजीब है, मीरा ने कहा। लेकिन जिज्ञासा के कारण तीनों अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर चमकते चित्र बने हुए थे और फर्श पर रंग-बिरंगे पत्थर जड़े थे। तभी एक मधुर आवाज आई, स्वागत है बच्चों। तीनों चौंक गए। सामने एक बूढ़ी परी खड़ी थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है, मैं उसकी मदद करती हूँ। 3 परीक्षाएं। परी ने कहा, अगर तुम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। तीनों दोस्त तैयार हो गए। बुद्धि की। परी ने एक पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती जाती है। तीनों सोच में पड़ गए। मीरा ने धीरे से कहा, शायद उम्र। परी मुस्कुराई, नहीं। तभी कबीर बोला, मोमबत्ती। परी ने ताली बजाई, सही जवाब। दूसरी परीक्षा, दया की। अब परी उन्हें एक घायल खरगोश के पास ले गई। इसे ठीक करो, परी ने कहा। तीनों दोस्तों ने मिलकर खरगोश की देखभाल की, उसे पानी दिया, पत्तियां रखीं और आराम कराया। कुछ देर बाद खरगोश ठीक हो गया और खुशी से कूदने लगा। परी बोली, तुमने दया दिखाई, यह बहुत बड़ी बात है। साहस की। अब उन्हें एक अंधेरी गुफा में जाना था। मीरा डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। तीनों हाथ पकड़कर गुफा में गए। अंदर अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आखिरकार वे गुफा के दूसरे छोर तक पहुंच गए। परी बहुत खुश हुई। एक दिन आरव ने कहा, ये पेड़ तो जादुई था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। मीरा ने चिंतित होकर कहा, कहीं कोई बुरी ताकत तो नहीं आ गई। तभी कबीर बोला, हमें फिर से जंगल जाना होगा। तीनों ने एक बार फिर साहस जुटाया और जादुई जंगल की ओर चल पड़े। बदला हुआ जंगल। जब वे जंगल पहुंचे, तो सब कुछ पहले जैसा नहीं था। पेड़ सूखे लग रहे थे, पक्षियों की आवाजें गायब थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। मीरा डरते हुए बोली, यह वही जंगल है, लेकिन इतना डरावना क्यों लग रहा है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। तुम फिर आ गए, छाया ने गहरी आवाज में कहा। तीनों डर गए, लेकिन भागे नहीं। छाया का रहस्य। छाया ने कहा, मैं इस जंगल की पुरानी शक्ति हूं, जिसे लोग भूल गए हैं। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम पेड़ और जंगल को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। छाया थोड़ी शांत हुई और बोली,
क्योंकि लोगों ने प्रकृति की कद्र करना छोड़ दिया है। पेड़ काटे जा रहे हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तीनों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मीरा बोली, हम इसे ठीक करेंगे, हम वादा करते हैं। नई परीक्षा। छाया ने कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक और परीक्षा पास करनी होगी। तीनों तैयार हो गए। तुम्हें जीवन जल लाना होगा, जो इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, छाया ने कहा। जीवन जल की खोज। तीनों दोस्त जंगल के अंदर और गहराई में गए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांटों से भरी झाड़ियां, फिसलन भरे पत्थर, अजीब आवाजें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे एक चमकती हुई झील तक पहुंचे। झील का पानी नीले रंग का था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। यही है जीवन जल, कबीर खुशी से बोला। अंतिम चुनौती। जैसे ही वे पानी लेने लगे, एक विशाल सांप वहां प्रकट हुआ। यह जल बिना परीक्षा के नहीं मिलेगा, सांप ने कहा। तीनों डर गए, लेकिन आरव आगे बढ़ा। हम इसे जंगल को बचाने के लिए ले जा रहे हैं, उसने कहा। सांप ने उनकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इस पानी का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। तीनों ने वादा किया। सांप गायब हो गया। जीवन की वापसी। तीनों दोस्त पानी लेकर वापस गांव आए और जादुई पेड़ की जड़ों में उसे डाल दिया। कुछ ही पलों में पेड़ फिर से चमकने लगा। पत्तियां हरी हो गईं, पक्षी वापस आ गए। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। बड़ा बदलाव। गांव वालों ने अपनी गलती समझ ली। उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया, जानवरों की रक्षा करने लगे और प्रकृति का सम्मान करने लगे। काली छाया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह शांत और उजली लग रही थी। तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है, उसने कहा। दोस्ती और जिम्मेदारी। परी भी वापस आई और बोली, अब यह जंगल और तुम्हारा गांव सुरक्षित है। आरव ने कहा, हम हमेशा इसकी रक्षा करेंगे। मीरा बोली, अब हम और भी लोगों को सिखाएंगे। कबीर हंसते हुए बोला, और नई एडवेंचर के लिए भी तैयार रहेंगे। तीनों दोस्त अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल और गांव के लिए काम करने लगे। और इस तरह जादुई जंगल की कहानी और भी सुंदर बन गई। सीख। प्रकृति का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। सच्चाई और साहस से हर मुश्किल जीती जा सकती है। मिलकर काम करने से दुनिया बेहतर बनती है। समाप्त।